सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। संतुष्ट हैं इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेज में उनको फंसा के रखा गया है। उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन नहीं कि ये सेपरेट चीज़ है। उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सिंगल आईडी कर लेते। अब जैसे जमानत रद्द हो गई तो उनका जो आजीवन कारावास की जो सजा थी फिलहाल वो बरकरार है। देखिए, जमानत जो रोक लगी है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये, और ये दर्शकों को पता होना चाहिए कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है जिसमें कोर्ट ने दोषी माना था और उम्र कैद की सजा दी थी, उसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है। यानी इस जमानत का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि क्या हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को गलत माना था। नहीं, हाई कोर्ट ने सिर्फ जमानत दी थी, सजा को सस्पेंड की थी, लेकिन क्या कुलदीप सेंगर का दोष बनता है नहीं या उसकी उम्र कैद की सजा है नहीं, ये मामला हाई कोर्ट में है और वो उस पहलू पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना भर देखेगा कि जो सजा को सस्पेंड किया गया था, जो जमानत दी गई थी, वो फैसला गलत है नहीं। बिल्कुल आयुष, तो आपने सुना कि हमारे सहयोगी अरविंद से की जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में टिप्पणी की है, जिक्र किया है कि अलग से एसएलपी दायर की जा सकती है पीड़िता की तरफ से, वो किस मामले को लेकर? क्या वो धमकी वाले पहलू को लेकर है क्या? ये स्टूडियो से सवाल है आयुष का। वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो धमकी दी जा रही है पीड़िता की तरफ से, जो बार बार कहा जा रहा है, क्या उस मामले में किस मामले को लेकर दायर करने का जिक्र किया गया? जी नहीं, ये सीबीआई का ये आर्गुमेंट था। सीबीआई की तरफ से जो याचिका आयुष एक बार अपना सवाल दोहराएं। अरविंद से मेरा सवाल था सुमन की, अलग से एसएलपी दायर किया जा सकता है पीड़िता की तरफ से, ये किस पहलू को लेकर था, किस मामले को लेकर कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में? अलग से एसएलपी दायर किया जा सकता है पीड़िता की तरफ से, ये किस मामले को लेकर अदालत ने कहा? देखिए, इस मामले में एक सीबीआई की अपील थी, एक और दूसरी याचिका भी दाखिल की गई थी, जो कि एक अंजलि पटेल विधायक है। अंजलि पटेल एक वकील है, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन आपराधिक मामलों में ये कोर्ट ये देखता है कि क्या किसी तीसरे पक्ष की गुंजाइश कोई बनती है क्या। चूंकि इस मामले में पीड़ित और सीबीआई कोर्ट के सामने है, जो इस मामले में सीधे पक्षकार हैं, इसलिए लिहाज से जो तीसरे पक्ष की जो सुनवाई है उस पर आपराधिक मामलों में कोई औचित्य बनता नहीं। आज कोर्ट ने जो एंटरटेन किया वो सिर्फ सीबीआई की अर्जी को किया, जिसने सवाल उठाए थे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। और सीबीआई का यह कहना था कि इस मामले में हाईकोर्ट ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि कुलदीप सेंगर एक बाहुबली है, उसके पास पैसा है, उसके पास बाहुबली, वो प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर वो जमानत उसको मिलती है तो पीड़िता के घर वालों को खतरा हो सकता है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि ऐसे मामले जहां पर उम्र कैद तक की सजा हो, वहां पर सेंटेंस को सस्पेंड किया जाना कोई रूल नहीं है, बल्कि अपवाद स्वरूप होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हाईकोर्ट इस बात से कन्विंस हो कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ दोष बनता नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ पॉक्सो के सेक्शन 5 या सेक्शन 4 की बात नहीं थी। सीबीआई का यह कहना था कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो दूसरे जो कानूनी पहलू हैं उनके लिहाज से भी गलत है। जी बिल्कुल आयुष, सुना आपने और विस्तार से किस तरह से अरविंद ने जानकारी दी। सुबह से ही कोर्ट रूम में मौजूद थे और इन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को भी सुना और कुलदीप सेंगर के वकीलों ने जो पक्ष रखा उन्हें भी सुना। और जिस तरह से अदालत इस पूरे मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया, उसके तमाम पहलुओं के बारे में अरविंद ने हमें विस्तार से जानकारी दी। सुमन, अरविंद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पूरी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, एक एक पहलू पर बारीकी से पूरा अपडेट जो आपने दर्शकों को दिया है। उन्नाव रेप केस में सबसे बड़ी खबर यह है, कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल में रहेगा। नोटिस दिया गया, 1 महीने बाद अब मामले की तारीख जो है वो पड़ेगी।